अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्क्रीन पर मौजूद इस रेड बटन को प्रेस कर दीजिए। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट यू मे वॉच मोर वीडियोस। एक बादशाह ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि अक्लमंदों के साथ साथ मेरे दरबार में एक बेवकूफ़ शख्स भी होना चाहिए, ताकि उस बेवकूफ़ शख्स की बेवकूफ़ाना हरकतों से हम सब लोग खुश हों। बादशाह की इस ख्वाहिश को पूरा किया गया और एक बेवकूफ़ शख्स का इंतज़ाम कर लिया गया। बादशाह ने उस बेवकूफ़ शख्स के लिए एक ख़ास किस्म का ताज बनवाया। अब बादशाह उससे सवाल करता और बेवकूफ़ शख्स एक बेवकूफ़ाना जवाब देता तो बादशाह के साथ साथ दरबारी भी खुश होते। यह अमल रोज़ाना की बुनियाद पर होता। कुछ अरसे के बाद बादशाह बीमार हो गया और उसका मर्ज़ बढ़ता चला गया। इतना बड़ा कि वो लाइलाज हो गया और वो बिस्तर पर लेट गया। फिर बादशाह ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि उस बेवकूफ़ शख्स को मेरे साथ छोड़ दिया जाए। वो बेवकूफ़ शख्स बादशाह के साथ वक्त गुजारने लगा। एक दिन बादशाह ने उस बेवकूफ़ शख्स को कहा कि आज से तुम सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। बेवकूफ़ शख्स ने उसे पहला सवाल किया, आप मरने के बाद कहाँ जाएंगे? बादशाह ने जवाब दिया, मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा। बेवकूफ़ शख्स ने दूसरा सवाल किया, आप वहाँ कितने दिन रुकेंगे? बादशाह ने कहा, मैं हमेशा के लिए वहाँ चला जाऊँगा। बेवकूफ़ शख्स ने सवाल किया, फिर तो यकीनन आपने वहाँ पर बहुत अच्छा इंतज़ाम किया होगा। बादशाह उसका ये सवाल सुनकर हैरान हो गया। जवाब दिया, जी नहीं। उस बेवकूफ़ शख्स ने बेवकूफ़ी का वो ताज उतार के उस बादशाह के सर पर रख दिया और कहा, गुस्ताखी माफ़, मेरे से ज़्यादा इस ताज के आप हकदार हैं। जहाँ ज़िंदगी आर्जी तौर पर गुजारनी थी वहाँ के लिए आपने इतनी बड़ी सल्तनत, महल और आसाइशों का अंबार लगा दिया, और जहाँ आप हमेशा क़याम करेंगे वहाँ के लिए आपने कुछ भी इंतज़ाम नहीं किया। यही तरीक़ा हमारी ज़िंदगी पर भी लागू होता है। हम ज़िंदगी की दौड़ में इस तरीके से भाग रहे हैं कि हम हलाल और हराम की तमीज़ खो चुके हैं। हम पैसे के पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं। हम भूल चुके हैं कि हमने यहाँ आर्जी ज़िंदगी गुजारनी है। शेक्सपियर ने कहा था कि एट द टाइम ऑफ योर डेथ अमाउंट विच इज़ इन योर बैंक अकाउंट इट इज़ कॉल्ड एक्सेस अमाउंट। आप यू मे टेक द एग्जाम्पल ऑफ द कोविड-19, जिसको आप पैंडेमिक कहें या प्लैंडेमिक कहें, लेकिन इस लॉकडाउन ने पिछले साल और इस साल पूरे एक साल में लोगों की माशी कमर तोड़ के रख दी है। गरीब और गरीब तर हो गया। सफ़ेद पोशी का भरम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है। मेरी व्यूवर्स, आपसे गुजारिश है कि इन सफ़ेद पोशों का और इन गरीब लोगों का ख्याल कीजिए। अपनी ज़कात, अपने सदक़ात, इसके अलावा उनके माश की फ़िक्र करें। ज़कात और सदक़ात के अलावा भी आप इन गरीब लोगों का ख्याल कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ ज़कात देंगे और सदक़ात देंगे। लोग बहुत परेशान हैं, लिहाजा मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अल्लाह की राह में ख़र्च कीजिए और अल्लाह के बंदों की खुशी में भी शरीक होजिए। उनको खामोशी से दीजिए, उनकी फ़िक्र कीजिए। ऐसा फ़िक्र जो किसी को पता ना चले कि आपने किसी की मदद की है। अल्लाह ताला आपकी इस अमल से बहुत खुश होता है। आप अल्लाह की राह में ख़र्च करेंगे, अल्लाह ताला का वादा है कि वह आपको उससे ज़्यादा देगा। अल्लाह ताला हम सब लोगों को तौफ़ीक़ दे कि हम अपने सफ़ेद पोश लोगों और अपने गरीब लोगों की फ़िक्र करें। ये भी याद रहे कि आप उन सफ़ेद पोश और गरीब लोगों में अपने रिश्तेदारों को भी तलाश करें। आपके रिश्तेदार आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मेरी गुजारिश है कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ साथ अपने अहले मोहल्ला और अपने लोगों का भी ख्याल रखें। व्यूअर्स, थैंक यू आर लिसनिंग टू मी and I hope inshallah ta'ala you will follow my advice, not advice, my suggestions. I'm your brother. I hope you will get it. Thank you so much. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह।